प्यारे बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए अशोक के फूल निबंध का कुछ अंश पढ़ा था। आज हम इसके पढ़ाए गए अंश के आगे कुछ अवतरण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर जहाँ तक इसकी पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था उसके आगे का अंश देखिए, सुनिए और समझिए। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नवमल्लिका की अवश्य ही अब कुछ विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करिए। आगे जो है, लेखक अशोक के फूल के संबंध में चर्चा करते हुए बता रहा है कि जैसे इसके पूर्व लेखक ने चर्चा की थी कि वह किसी कुशल अभिनेता के समान आता है और फिर दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। तो निकला क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कंदर्प देवता यानी कामदेवता के अन्य जो पुष्पबाण थे उनकी कदर, उनका सम्मान तो दुनिया में आज भी वैसा ही है। सारे पुष्पों का बारी बारी से नाम लिया लेखक ने। अरविंद है, आम है, नीलोत्पल है, नवमल्लिका है। इनकी सब की कदर, इनकी सब की पूछ वैसे ही बनी रही। ये सब अपने पिछले सम्मान को प्राप्त करते रहे, लेकिन अशोक भुला दिया गया। तो भारतीय रस साधना के जो पूर्वकालिक समय पर दृष्टिपात करते हुए लेखक कहता है कि उस समय पर पिछले हजारों वर्षों पर मेरा मन बरस जाना चाहता है कि इतना मनोहर पुष्प जो इतना सुंदर होता है, इतना आकर्षक होता है, क्या उसको भूल जाना चाहिए था? और क्यों भुला दिया गया? क्या सहृदयता लुप्त हो गई थी? क्या कविता जो है सो गई थी? तो मेरा मन ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं है। और उससे भी ज्यादा कष्ट लेखक को इस बात से है कि अशोक को लोगों ने भुलाया, पूरी तरह से भुला दिया, साहित्य के क्षेत्र से वो लुप्त हो गया और एक ऐसे पुष्प को पूरे भारत में अशोक के नाम से जाना जाने लगा जो कि पुष्प से रहित था, जिसमें खाली पत्ते होते थे। तो इस तरह से अशोक नाम भी किया अगर, तो एक ऐसे निफूले वृक्ष को अशोक का नाम दिया कि एक प्रकार से वह अशोक का अपमान हुआ। तो अगर उसे याद भी किया गया तो अपमान कर दिया। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। तो आगे लेखक कहता है कि मेरे मानने न मानने से क्या प्रभाव पड़ता है। जिस समय ईसवी सन का आरंभ हुआ था उसी समय अशोक का ये शानदार पुष्प, बड़ा मनोहर पुष्प जो देखने में आकर्षक होता है, वह
भारतीय धर्म में, साहित्य में बड़ी महिमा के साथ आया था, यानी उसका आगमन हुआ था, प्रवेश हुआ था। और उसी समय शताब्दियों से परिचित जो यक्ष और गंधर्व थे, उन्होंने भारतवर्ष की धर्म साधना को एकदम नया स्वरूप प्रदान कर दिया था, एक नए रूप में परिवर्तित कर दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाण यक्षपति थे। इतिहास की चर्चा करते हुए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि वास्तव में गंधर्व और कंदर्प ये लगता है कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण थे। तो कंदर्प देवता ने यदि अशोक के पुष्प को चुना था तो यह आर्यों से इतर कोई सभ्यता थी जिसकी देन थी, और इनके जो उपास्य थे, जिसकी उपासना करते थे, उनमें वरुण देव थे, कुबेर थे और यक्षपति थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। वज्रपाणी यानी इंद्रदेव, इंद्रदेव क्योंकि वज्र उनका अस्त्र है, जो हाथ में, पाणी माने हाथ, वज्रपाणी माने इंद्रदेव। तो ये सब के सब, ये जो आर्यों से इतर जातियां थी, ये वरुण की, कुबेर की, यक्षपति की आदि की उपासना करती थी। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया है, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। तो कंदर्प शब्द का प्रयोग वास्तव में कामदेवता के लिए किया जाता है, लेकिन लेखक का ये मत है, द्विवेदी जी का ये विचार है कि वास्तव में गंधर्व का ही पर्याय था। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर देकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। तो शिव जी से एक बार, आप लोग जानते ही हैं, शिव जी ने भस्म किया था कामदेव को। विष्णु भगवान से भी डरते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौटे थे, लेकिन ये जो कंदर्प देवता थे, हार मानना इन्होंने नहीं सीखा था। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। तो बार बार हार जाने के बाद भी उन्होंने जीतना स्वीकार नहीं किया, नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया। ऐसा लगता है कि अशोक जो है उनका अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अद्भुत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौन साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। तो क्या किया उन्होंने, कंदर्प देवता ने, कि इस नए अस्त्र से यानी अशोक के माध्यम से वज्रयान बौद्ध धर्म को उन्होंने घायल किया, शैव मार्ग को भी अद्भुत किया और शाक्त साधना को भी झुकाया। वज्रयान जो है वह कौल साधना, वो इस बात का पुष्ट प्रमाण है। प्रमाण रूप में कौल साधना की बात प्रस्तुत कर रहे हैं द्विवेदी जी, और कापालिक मत का भी उदाहरण देते। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आगे की पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए आप लोग। रविन्द्रनाथ यानी आप लोग जानते हैं राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़े ही सम्मानित कवि हैं अपने देश के। तो इन्होंने क्या कहा है, भारत देश को महामानव समुद्र कहा है, यानी महान मनुष्यों का समुदाय। क्यों कहा? क्योंकि यह देश विचित्रताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर नाना प्रकार की जातियां आई, जैसे असुर है, आर्य है, शक है, हूण है, नाग है, यक्ष है, गंधर्व है, पता नहीं कितनी मानव जातियां यहाँ आई। और आज जिस भारतवर्ष में हम निवास कर रहे हैं, उसके निर्माण में इन सबका योगदान है।
द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। यानी आज जिस भारतवर्ष में हम निवास कर रहे हैं, जिस संस्कृति को हमने अपनाया है, उसको बनाने में, उसके निर्माण में इन सभी का योगदान है। चाहे असुर हो, चाहे आर्य हो, चाहे शक हो, गूढ़, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि सभी का योगदान है। तो जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण। आज जिसको हम हिंदू रीति के नाम से जानते हैं, हिंदू परंपरा के नाम से जानते हैं, हिंदू की नीति कहते हैं, वह जो है क्या है कि आर्य यानी श्रेष्ठ लोगों की और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण। और आर्य से इतर जो अन्य जातियां थी, आर्य जाति चूंकि सबसे अधिक सभ्य और श्रेष्ठ मानी गई थी, तो उस आर्य सभ्यता की और आर्य से इतर जो अन्य कुछ जातियां थी, उन सबके अद्भुत मिश्रण से, सबके सामंजस्य से आज हमारी ये हिंदू सभ्यता, हिंदू रीति, जिसको हम हिंदू सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसका विकास हुआ है। और इसमें इन सभी का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है, आश्चर्यजनक मिश्रण दिखाई देता है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। तो चाहे जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनके साथ पता नहीं कितनी स्मृतियां जुड़ी हैं और आज भी हमारे समक्ष अपनी स्मृतियों के साथ उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो अशोक का फूल है, जिस अशोक के फूल के संबंध में, मनोहर पुष्प के संबंध में आज द्विवेदी जी चर्चा कर रहे हैं, उसकी भी अपनी एक स्मृति परंपरा है। और यदि हम ध्यान से देखें तो हम उस परंपरा के बारे में जान सकते हैं, विशेष रूप से इस निबंध को पढ़ करके और इसको समझ करके। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इसके पहले की कक्षा में पढ़ाए गए अवतरण से आगे निबंध से संबंधित कुछ और आगे के अंश को पढ़ा है, आगे के अवतरणों को पढ़ा है, जिसमें से जैसा कि मैंने पढ़ाने के दौरान भी बताया कि रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। यह अवतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आज बस इतना ही। इसके आगे का कुछ अंश अगली कक्षा में आपको बताया और समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों, साथ ही जितना आपको पढ़ा दिया गया, उस दोनों ही अंश से संबंधित, दोनों के ही महत्वपूर्ण जो अवतरण है, उनसे संबंधित प्रश्नावली आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आप लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखकर भेजिएगा, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि आपने अपने पढ़ाए गए पाठ को समझा या नहीं समझा। तो आज बस इस निबंध के इतने अंश को पढ़ करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं।